हेलो पैरामेडिको, मैं हूं आलोक वर्पानंद जोशी और मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं। कौन सा? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एक नया सब्जेक्ट। ये हमारा मेडिकल और पैरामेडिकल साइंस में इसको जानना बहुत जरूरी है। इसका बेसिक होता है, मेडिकल साइंस का बेसिक होता है, पैरामेडिकल साइंस का बेसिक होता है। कौन सा? ये सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्यों? किसी पेशेंट का हम जब बाहर से देख लेंगे भीतर से क्या क्या हो रहा है, फिजियोलॉजी में कैसे हमारा प्रोसेस हो रहा है, बॉडी का प्रोसेस क्या हो रहा है, ये सब कुछ कहाँ से जानते हैं? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब कुछ हम इस सब्जेक्ट में जान सकते हैं। लेकिन हम इधर क्या आज का क्लास में हम इंट्रोडक्शन, सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है? क्यों इंट्रोडक्शन? हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने से पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसको इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। ठीक है? इसलिए हम आज का टॉपिक लाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझने से पहले हमको पहला चीज जानना क्या है? ह्यूमन है कौन? ह्यूमन बीइंग है कौन? ह्यूमन बीइंग मतलब ह्यूमन के बारे में जानते हैं। कौन सा? ह्यूमन। व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग आर द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबको पता है। सेल हमारा लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। और ह्यूमन बीइंग क्या? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल से बना होगा वो, जैसे एमोबा। ठीक है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का डिफरेंस जान गए। यूनिसेलुलर वन सेल, ठीक है, और मल्टी सेलुलर में एक मोर देन वन सेल। ठीक है? मल्टी सेलुलर बहुत सारा सेल को लेकर हमारा बॉडी बना हुआ है। ठीक है? और ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? ह्यूमन बीइंग आर द complex multicellular organism। multicellular, ठीक है? ह्यूमन बीइंग आर द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब पढ़ते हैं हाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कैसे बना है, कौन कौन सा चीज से बना है। ठीक है? और उसका सेल कैसे बना है, उसका टिश्यू कैसे बना है, ऑर्गन कैसे बना है। ठीक है? कैसे फॉर्म हुआ है ह्यूमन बॉडी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ हाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है? ये मल्टी सेलुलर सेल बेसिक यूनिट है। लेकिन सेल कैसे फॉर्म हुआ है? हमारा एनवायरमेंट में क्या है? एनवायरमेंट में छोटा एटम है, मॉलिक्यूल है। ठीक है? एटम और मॉलिक्यूल है। एटम में कोई भी चीज एटम से बनता है। ठीक है? कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ले लो, कोई भी चीज ले लो, एटॉमिक लेवल रिएक्शन से कुछ भी हो सकता है। ठीक है? ऐसे डिफरेंट सारा कंपाउंड है। ठीक है? वो कंपाउंड किससे मेड होता है? मेड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल को से लेके कंपाउंड बनता है। ठीक है? और बहुत सारा कंपाउंड को लेके क्या होता है? कंपाउंड के आपस में रिएक्शन में लेके क्या बनता है? सेल और सेल बनता है। ठीक है?
कौन सा कंपाउंड? मेड अप ऑफ compound like protein, lipid, और कार्बोहाइड्रेट, वाटर और H2O। ये सब कंपाउंड और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। कंपाउंड मिलके क्या बनाते हैं? सेल। और सेल बहुत सारा सेल, जैसे एक तरह का सेल, वन टाइप ऑफ ओरिजिन, एक तरह के फंक्शन कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो एक जगह से मेड होंगे और फंक्शन एक जैसा होता होगा। उस सब सेल का बहुत सारा ऐसे सेल से मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। हो गया। मेड अप ऑफ टिश्यू कौन से मेड होता है? मेड अप ऑफ सेल। सेम टाइप ऑफ सेल को लेके टिश्यू बनता है। और बहुत सारे सेम फंक्शन वाला टिश्यू को लेके क्या बनता है? ऑर्गन। मेड अप ऑफ टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू को लेके ऑर्गन बनता है, ठीक है। और बहुत सारा ऑर्गन, जैसे ऑर्गन के क्या क्या होता है? लिवर हो गया, किडनी हो गया, हमारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सब चीज को मिला के क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट हो गया, ब्लड वेसल हो गया, ये सब कुछ मिला के क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम को लेके, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एस्टेटाइज सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसा सिस्टम को, बहुत सारे सिस्टम को मिला करके क्या बनते हैं? एक एनिमल और ह्यूमन बीइंग। इसमें किसी को डाउट है? कंपाउंड से क्या बना? कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड इसके सेल बना, बहुत सारा सेल, सेम टाइप का सेल, सेम ओरिजिन होगा तो टिश्यू बना, ठीक है। बहुत सारा टिश्यू मिलके ऑर्गन बने, और बहुत सारा ऑर्गन आपस में को इंटरलिंक करके, बहुत इंटरलिंक बिटवीन ऑर्गन मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। एंड देयर आर मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मेड अप ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब देखते हैं हम एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। एनाटॉमी क्या होता है? हमारा टॉपिक क्या है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। एनाटॉमी इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस और बायोलॉजी, ठीक है। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the story of structure of whole body, टोटल बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में डील करता है। और क्या? वो स्ट्रक्चर एंड इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स, स्ट्रक्चर एंड इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स एंड इंटर रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और मेडिकल साइंस which deals with the structure of whole body, बॉडी का होल स्ट्रक्चर के बारे में, और इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और क्या? और इंटर लिंक बिटवीन देम, ठीक है। क्या लिखेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ biology which deals with the story
स्टोरी ऑफ whole structure of body and its individual parts. And relation between them. ठीक है। रिलेशन बिटवीन देम, ये तो एनाटॉमी की डेफिनेशन हो गया। और एनाटॉमी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रांचेस, एनाटॉमी का ब्रांच क्या है, जैसे एक पेड़ का ब्रांच होता है, शाखा पर, ठीक है, ब्रांचेस होता है। ऐसे एनाटॉमी का क्या क्या ब्रांचेस है, ये इसमें पढ़ने से हम कौन कौन सा टॉपिक के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी क्या कौन कौन सा है, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी है साइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ऑस्टोलॉजी, साइटोलॉजी के बारे में क्या है, स्टोरी ऑफ सेल के बारे में हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। मायोलॉजी, स्टोरी ऑफ मसल के बारे में हम जहां पढ़ते हैं, जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टोरी ऑफ मायोलॉजी, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी, हम टिश्यू को स्लाइड करके उसके बारे में जो स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। ऐसे ब्रांचेस कौन कौन सा है, साइटोलॉजी, स्टोरी ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी और हिस्टोलॉजी क्या है, स्टोरी ऑफ टिश्यू, ठीक है। देन क्या आता है, ऑस्टोलॉजी मीन्स स्टोरी ऑफ बोन, ठीक है, स्टोरी ऑफ बोन। देन आता है मायोलॉजी मीन्स स्टोरी ऑफ मसल सेल, स्टोरी ऑफ मसल, ठीक है। देन आता है ऑर्थोलॉजी मीन्स स्टोरी ऑफ जॉइंट, स्टोरी ऑफ जॉइंट। यहाँ पे न्यूरोलॉजी मीन्स स्टोरी अबाउट द नर्वस सिस्टम, ठीक है। और एक आता है स्प्लैंकोलॉजी में स्टोरी ऑफ ऑर्गन, ठीक है। प्लांटोलॉजी मीन्स स्टोरी ऑफ ऑर्गन, ये ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी हो गया, ठीक है। अब ये सब कुछ ट्यूशन ले लिए, ठीक है। अब सोम स्पेशल टर्म के बारे में जानते हैं। एनाटॉमी में यूज होता है कौन सा, स्पेशल टर्म, ठीक है। सोम स्पेशल टर्म,
कौन कौन सा टर्म यूज होता है एनाटॉमी में? एक होता है सिमेट्री और एक होता है एसिमेट्री। ए मीन्स एब्सेंस, ठीक है, ए मीन्स क्या हो गया? एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। एक हमारा बॉडी हो गया, इसको हम दो भाग से काट लिए, तो जो जो ऑर्गन दोनों साइड सेम ऑर्गन रहे तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री, ठीक है। जैसे इधर से हम कट कर दिए तो इधर हमारा एक ईयर इधर रहा और एक ईयर इधर रहा, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल ऑर्गन हुआ। एक आंख इधर रहा, एक आंख इधर रहा, तो सिमेट्रिकल ऑर्गन रहा। हम इधर से कट करें तो हमारा हार्ट कहाँ रहेगा? लेफ्ट साइड, और राइट साइड और एक हार्ट है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल ऑर्गन नहीं है। But lungs are present in both sides of our body. So lungs is symmetrical organ of our body. Then kidney also, kidney is present both sides of our body. Then kidney also a symmetrical organ. But liver or pancreas is only liver present in right side of our body. इधर रहता है, राइट साइड में रहता है लिवर, तो इधर एक लिवर है? नहीं है, तो लिवर एसिमेट्रिकल ऑर्गन, ठीक है। और पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में रहता है इधर, तो ये एसिमेट्रिकल ऑर्गन में जाता है। समझ में आ गया कौन कौन सा सिमेट्री क्या है और एसिमेट्री क्या है, ठीक है। सिमेट्री क्या है? व्हेन वी इक्वली divide the organ present in both sides. The organ present in both sides. The same organ present in both sides is known as symmetrical organ. ऑर्गन, ठीक है। और एसिमेट्री क्या है? इसका एग्जांपल क्या क्या होगा? आई, योर, लॉन्ग्स, ठीक है। और एसिमेट्री, एसिमेट्री का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया? हार्ट, ठीक है, लिवर, पैनक्रियाज, ओके। ये दो स्पेशल टर्म मेनली यूज होते हैं कहां पे? एनाटॉमी में, ठीक है। अब हम और एक बेहतरीन चीज जानते हैं क्या? एनाटॉमिकल पोजीशन, हमारा बॉडी का एनाटॉमिकल पोजीशन